हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने कल बात करी थी ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेटा। कोई भी नया ट्रांजैक्शन होता है तो वो पुराने ट्रांजैक्शन के ऊपर पाइल अप होके वो ब्लॉक लॉक किया जाता है और वो आगे पास ऑन होता है। वो ब्लॉकचेन है। अब ये ब्लॉकचेन आया कहाँ से? मतलब वी वर हैप्पीली लिविंग इन अ वर्ल्ड। ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम, ये आया कहाँ से और क्यों आया? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि करेंसी क्या होता है। घबराना नहीं है हमें इन सब बिटकॉइन से, बहुत आसान चीज़ें समझने के लिए। उससे पहले हम समझते हैं कि करेंसी क्या होता है। करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपने कोई भी चीज़ खरीदी है या कोई भी सर्विस ली है तो उसके बदले में आपको उसकी कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि हम गेहूं से फ्रूट्स ला रहे हैं, फिर उसके बाद में कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स आए, फिर ब्रॉन्ज कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी आई। तो ऐसे करते करते हम लोग आज पेपर करेंसी पे पहुंचे हैं, जहाँ पे हर कंट्री ने अपनी अपनी कोई ना कोई करेंसी बना दी है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है। अब एक तरीके से जो सोशल ऑब्लिगेशंस हम लेते हैं हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से, दैट इज ऑल्सो सोशल करेंसी ओनली। तो ये सब चल रहा था, हमें ये समझ में आ गया था कि भैया हमारी ये करेंसी है। लेकिन एक इंसान था जिसका नाम है सतोशी। अब वो इंसान है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। उसने सोचा यार कि मुझे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाना है जिसमें मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में हो रही हो वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो उसने 2007 में काम करना शुरू किया। 18 अगस्त 2008 में उन्होंने एक डोमेन खरीदी जिसका नाम था है bitcoin.org। ठीक है। 31 अक्टूबर 2008 में इन्होंने एक वाइट पेपर रिलीज कर दिया। वाइट पेपर क्या चीज़ होती है? वाइट पेपर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन है। मतलब एक इन डेप्थ रिपोर्ट है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। उसने वाइट पेपर रिलीज़ किया। उसने लोगों को बोला कि चलो मेरे साथ में आओ, काम करते हैं हम इसके ऊपर। कोई लोग जुड़े नहीं जुड़े पता नहीं, पर 9 जनवरी 2009 में उसने पहला बिटकॉइन माइन करा। उसने एक ट्रांजैक्शन किया और वो ब्लॉक पे उसने इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, क्योंकि चूंकि वो फर्स्ट ही था तो उसने इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया। और फिर उसको उस बदले में रिवॉर्ड मिला, और उस समय जो रिवॉर्ड हुआ करता था वो 50 बिटकॉइंस हुआ करते थे, तो उसको वो मिल गया। और उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्चुअली काफ़ी फ़नी, काफ़ी रूड भी था एक तरीके से। और उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक मैसेज था जो कि 3 जनवरी 2009 में द टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। दैट सेज चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। बूम, उसने ये कर दिया, उसने शुरू कर दिया। और तब से 9 जनवरी 2009 से लेके अभी तक बिटकॉइन एक बार भी नहीं रुका है। मतलब फेसबुक भी रुक चुका है बट बिटकॉइन एक बार भी नहीं रुका है। आप अगर जाकर कभी भी चेक करेंगे बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट में तो आपको दिखेगा कि 157.73 मिलियन टेट्रा हैश रेट, इतने सारा नेटवर्क लगा हुआ है। मतलब अगर पूरे इंडिया का भी नेटवर्क, अगर पूरे इंडिया का भी आप लोग कंप्यूटर्स लगा दोगे ना तो भी नहीं करोगे, इतने सारे लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट भी एक बार के लिए बंद हो जाएगा लेकिन बिटकॉइन बंद नहीं होगा, वो इतना बड़ा हो चुका है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि उसने भाई ये ऐसा क्या लिखा है, ऐसा वाइट पेपर क्या था जिससे मतलब ऐसा इतना सब कुछ चल रहा है। तो उसने वाइट पेपर पे उसने बहुत मतलब एक जो फर्स्ट प्रॉब्लम उसने, जो मैंने पहला भी आपको बताया है, कि वो चाहता था कि अगर जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दो पार्टीज़ के बीच के अंदर, तो उनमें दो पार्टीज़ में आपस में होना चाहिए ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और आसानी से। इस पर हमको थर्ड पार्टी पे क्यों ट्रस्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी जो बीच में आ रही है, मतलब वो चाहे बैंक्स हुए, चाहे मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस हो गए, या फिर हमारे मतलब ये अगर जैसे सपोज मतलब मैंने कोई, किसी इंसान ने कोई सर्विस ली,
अब उसने इंसान ने सर्विस ले ली और जो जिस इंसान ने सर्विस ली है उसने अपना क्रेडिट कार्ड, उसको बिल की पेमेंट में क्रेडिट कार्ड डाल दिया। अब क्रेडिट कार्ड ओनर्स के पास में काफ़ी ओनर्स के पास में ये प्रोविज़न होता है कि वो 2 दिन तक अपना कोई भी ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं। अब उसने तो बढ़िया सर्विस ले ली और अपना ट्रांजैक्शन उसने कैंसिल कर दिया। अब बेचारे जिसने सर्विस ले ली है उसको पहले तो इतना सब कुछ बैंक्स के पास जाना पड़ेगा, उसके बैंक के पास जाना पड़ेगा, फिर उसकी क्रेडिट कार्ड वाले के बैंक के पास जाना पड़ेगा, फिर कुछ FIR वगैरह करनी पड़ेगी। मतलब देयर इज़ सो मच ऑफ अ हैसल। और मतलब हम लोग ट्रस्ट थर्ड पार्टी पे कर रहे हैं, कल कोई वो बैंक बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वी डोंट, हालांकि चीज़ें ईजी हुई है लेकिन इट्स नॉट फुल्ली सिक्योर ना। तो उसने सोचा यार ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें ट्रस्ट ही नहीं करना, क्योंकि कोई ट्रस्ट करने लायक ही नहीं। हमें तो चाहिए कि भाई कोई अच्छा प्रॉपर सिस्टम बन जाए जो सबके सामने हो, पूरा ट्रांसपेरेंट हो और इजीली एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में कैश एक्सचेंज हो जाए, एज इन करेंसी एक्सचेंज हो जाए। तो हम लोगों को जब तक विश्वास नहीं होता है, जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आता है, अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं आता है जो कि फिजिकल कैश है, तो हम लोगों को लगता है कि यार पता नहीं, डाउट होता है, पता नहीं वो पैसा आएगा भी या नहीं भी आएगा, ये सब चीज़ें। तो वो बिल्कुल कैश सिस्टम के ऊपर ही पूरा बिटकॉइन काम कर रहा है कि देखो पूरा वेरीफाइड है, ये पूरा ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, तुम्हारा ये ट्रांजैक्शन हुआ है और ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। इसमें अगर कोई मतलब करना चाहे भी फ्रॉड तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मतलब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 157 कितना 157 मिलियन टेट्रा के इतना सारा पावर लगा हुआ है। तो इसमें मतलब कोई भी अगर इसको मतलब झुटलाने के लिए भी इसको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो फ्रॉड करने के लिए कि मतलब वो इट्स नॉट डज नॉट इवन मेक सेंस। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया है वाइट पेपर के ऊपर। और एक और फाइनल चीज़ें बताना चाहूँगी कि ब्लॉकचेन पहले दुनिया में नहीं आया, पहले दुनिया में आया है बिटकॉइन। बिटकॉइन का बाय प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन। जैसे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन निकालने जा रहा था तो उसको कैलकुलस निकालना पड़ा था। तो जो आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं वो एक दरअसल वो तो रास्ते में उसको चलते चलते उसको निकालना पड़ा था, तभी जाके उसको उससे लॉज ऑफ मोशन निकले थे। तो इसी तरीके से बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पहले बनी है, उसके ऊपर ब्लॉकचेन्स की टेक्नोलॉजी बनी, क्योंकि वो पूरा अगर आप वाइट पेपर एक बार आप जाके खोल के देखिएगा, मतलब ओपन पड़ा है वाइट पेपर, जिसको भी पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हैं। bitcoin.org पे आप वाइट पेपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप बिटकॉइन हैश रेट नेटवर्क हैश रेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई कितने कंप्यूटर्स, कितना पावर अभी दुनिया में लगा पड़ा है। और आप कोई भी ट्रांजैक्शन भी अगर देखना चाहोगे कि अभी लेटेस्ट कितनी ट्रांजैक्शन हुई है तो भी आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये मोटा मोटा ये हम लोगों ने वाइट पेपर के ऊपर बात की है कि भाई बिटकॉइन आया कैसे, प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों को थर्ड पार्टी नहीं चाहिए जिससे फ्रॉड केसेस और ये सारे डबल स्पेंडिंग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो, उसको अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया गया है। और अब इसके ऊपर हम कल और बात करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या DM करिएगा, एंड विल मीट tomorrow again. The video is too long and please don't get bored. Okay guys, I hope you guys are learning. Bye bye, take care.